और मुझे एक बात याद आ गई कि पाकिस्तान में एक मेरा शागिर्द था, उसको एक जगह रिश्ता पसंद आ गया, तो उसने मुझे बताया नहीं, खुद ही रिश्ता डाल दिया वहाँ। अब वहाँ से हो गया इनकार। अब इनकार हो गया तो मुझे कहने लगे जी अच्छा, लेवल आसमान ज़मीन का फ़र्क था, है? तो अब उस बेचारे शौक में डाल दिया। अब यहाँ बेचारे लोग इज़्ज़त करते हैं ना, कारी मौलवी की इज़्ज़त करते हैं, वो मुझे सोच रहे हैं भाई बड़ी इज़्ज़त कर रहे हैं भाई, लगता है रिश्ता हो जाएगा। हालांकि वो इज़्ज़त बेचारे करे कि कहता पढ़ाओ कारी साहब जाओ, अब आप रिश्ते ही डाल दें तो कौन देगा भाई। अब जनाब वो नहीं हुआ कबूल, तो मुझे कह देंगे कि वो रिश्ता मैंने डाला था और वहाँ कबूल नहीं हुआ। अब मैं बड़ा शौक, मैं कि बेवकूफ़ ने, मैंने इसको पढ़ाने भेजा बच्चा और रिश्ता ही डाल दिया इसने। मैं दिल में सोचा कि बड़ा नालायक आदमी, ये क्या किया इसने। खैर चुप हुए। 2-4 दिन बाद फिर कहता कि हज़रत रिश्ता डाला था, आखिर वो कैसा रिश्ता चाहिए उनको, उन्होंने कबूल क्यों नहीं किया, आखिर उनका क्या मेयार है? तो पता चलना चाहिए क्यों रिश्ता मेरा कबूल नहीं किया। ये कहा। तो अब मैं क्यों पूछूंगा उनको भाई, मेरी बेवकूफ़ी है कि मैं उनको पूछूं आपने क्यों इनकार किया, इसलिए कोई जोड़ ही नहीं है। अब दूसरी दफ़ा से मुझे पूछा, कहता हज़रत तो आप ज़रा उनसे पूछें कि उनको कैसा रिश्ता चाहिए, कैसा लड़का होना चाहिए। अब मैंने उसको कहा, मैंने कहा पता कर लिया मैंने, वो कहते तुम्हारे जैसा ना हो ऐसा रिश्ता चाहिए। कहता जी, वो कहते तेरे जैसा ना हो, लिहाजा बस बात खत्म। अब आगे उसको बोलने का कुछ, अब मैं कहता नहीं, वो कहते पढ़ा लिखा हो, कहा जी मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, है मैं तो कुरान पढ़ा हुआ है, तो कुरान से बढ़कर इल्म कौन सा है। एक जिन हमारे उस्ताद ने पकड़ा, वो कहता मेरा बड़ा इल्म मेरे पास, जिन कहता मेरे पास बड़ा इल्म है, हमारे उस्ताद ने उसको पकड़ा, उसको कूट रहे थे, वो कहता आप मुझे कूट रहे, मेरे पास बड़ा इल्म है। अब वो हमारे शेखुल हदीस साहब ने कहा तेरे पास कौन से इल्म है, क्या पढ़ा तूने, कहता मैं नाजरा कुरान पढ़ा हुआ है। वो कहता तूने नाजरा कुरान पढ़ा, कहता बड़ा इल्म है। तो जिन पता क्या कहता, वो भी होशियार था, कहता आप शेखुल हदीस हो गए, आपके दिमाग में कुरान की कदर नहीं, कुरान पढ़ लेना इतना बड़ा इल्म है, इससे बड़ा इल्म और क्या है। तो जिसने कुरान हिफ्ज किया होता तो वो तो कहता जी मैं कुरान का हाफिज हूँ, हाँ मैं तो बड़ा इल्म है मेरे पास। तो वही बात है। तो कह लगा, तो वो ये बात करता, मैं कहता जी वो लड़का जी फलां हो जी, मैं भी, मेरे में क्या कमी है, कमाता हूँ जी, मैं भी कमाता ही हूँ, इज्जत की रोटी दूंगा, तो 100 सवाल करेगा ना। तो मैंने कहा, वो कहते तेरे जैसा ना हो। तो अल्लाह मियाँ ने वही बात कह दी, युजिल्लु बिही कसीरा। उन्होंने कहा जी भाई ये अल्लाह का क्या मकसद है मिसाल बयान करने से, है तो इससे तो हम गुमराह हो रहे हैं। तो अल्लाह कहा तुम्हें गुमराही करना मकसद है। अब बात ही खत्म हो गई। इसलिए अल्लाह ने ऐसे जवाब, युजिल्लु बिही कसीरम, कि अल्लाह तबारक व तआला इसके ज़रिए से बहुतों को गुमराह कर देता है, वह यहदी बिही कसीरा, और बहुतों को हिदायत दे देता है। वह मा युजिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और गुमराह नहीं होते मगर फासिक लोग। फासिक गुमराह होते हैं, दूसरा गुमराह होता भी नहीं है। ज़ाहिर ईमान वाले गुमराह नहीं होते। ईमान वालों को कैसी मिसालें पेश की जाती हैं, और वो ईमान रखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जो कह दिया बिल्कुल बरहक है, हमें उसमें कोई इनकार नहीं।